देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। आज मां सबरी देख रही है, पति तो छोड़ करके भाग गए। अब मेरा इस दुखियारनी का कोई सहारा नहीं है। मां सबरी काफी रोई। रोने के बाद सदगुरु के शरण में गए। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। झूठी है दुनिया, झूठी बातें, झूठी प्रीति, झूठी रातें, झूठा ये संसार सारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। दो दिन के साथी को साथी कहे क्या, दो दिन के नाते को नाते कहे क्या। एक दिन तो जाना है जग से अकेला। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। बिलख बिलख करके रो रही हैं और सदगुरु के चरण शरण में है। मां सबरी इतनी प्रसन्न, मतलब गुरु का सेवा की। गुरु प्रसन्न होते हुए कहते हैं, बेटे मुझे तो प्रभु श्री राम का दर्शन नहीं हुआ, लेकिन तुम करोगे, तुमको प्रभु श्री राम दर्शन देंगे। और इसी आश्रम में 14,000 वर्ष इंतजार करना पड़ा। 14,000 वर्ष तक इंतजार के तब मां सबरी के पास श्री सदगुरु भगवान श्री राम का पदार्पण होता है। कंद ममोल फल लाकर भोजन कराती हैं और सम्मुख हो हाथ जोड़कर कहने लगी, कही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जर मति भारी। मैं आपकी स्तुति किस तरह करूं? मैं नीच जाति की भारी बुद्धि, नीच जाति की भीलनी और भारी जड़ बुद्धि वाली हूं। अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन महमय मति मंद अघारी। भगवान श्री राम कहते, कह रघुपति सुनु भामनी बाता, मानो एक भगति कर नाता। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतहीन नर सोए कैसा, बिनु जल बारी देखिए जैसा। नवधा भगति कहो तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। मैं तुझसे 9 प्रकार का भक्ति कहता हूं, तू सावधान होकर सुन और मन में धर। प्रथम भक्ति सन तन कर संगा। प्रथम भक्ति संतों का संग है जो हम लोगों को प्राप्त है। प्रथम भक्ति सन तन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है मेरी कथा की चर्चा प्रेम। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति मान। चौथी भगति मम गुण गणो, करे कपट तजी गाने। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। गुरु प्रदत्त मंत्र को हमेशा जपते रहना चाहिए, हमेशा जपते रहना चाहिए। मां सबरी मंत्र को जाप करते हुए
अपने आत्मस्वरूप का दर्शन करते हुए मां सबरी मोक्ष को प्राप्त की। मोक्ष को जिस तरह मां सबरी को गुरु के प्रति श्रद्धा, संत सदगुरु में प्रेम, सत्संग में प्रेम, उसी तरह का श्रद्धा प्रेम हम लोगों को भी चाहिए। परम संत बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। यह है सच्चा शिष्य का, जो सच्चा शिष्य है। गुरु के प्रति समर्पण भाव। गुरु ही तू है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगतिन सम नहीं दूजा। मैं ही को आन नहीं सूझा, फगत गुरु ही आधारा है। तो भगवान श्री राम कहते मां सबरी से, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगत यमान, चौथी भगति मम गुण गण करे कपट तजीगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। गुरु प्रदत्त मंत्र जो है उसको जपना चाहिए। आप लोग जानते होंगे समर्थ रामदास जी महाराज, उनके बहुत शिष्य थे। सम्राट शिवाजी महाराज उनके शिष्य थे। समर्थ रामदास जी महाराज शिष्य मंडली के साथ जा रहे थे। रास्ते में एक बहुत विशाल वृक्ष था, नीचे में एक बहुत बड़ा कुआं था। कुआं का मोटा डाल जो था, वृक्ष का मोटा डाल कुआं में घुसा हुआ था। वृक्ष का मोटा डाल कुआं में घुसा हुआ था। जो पत्ता टूट करके पानी में गिरता था, पत्ता सड़ जाता था। पीने वाले लोग रोगग्रस्त हो जाते थे। समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं, इस डाल को कोई काट सकते हो? उस डाल को काटना मानो मौत के मुंह में जाना है। सब शिष्य सुन रहे हैं और अंत में सब अपना सिर को झुका लिए। सिर को झुकाना मानो हम लोगों से ये काम होने वाला नहीं है। सबसे पीछे खड़े थे अंबादास। अंबादास अपने सदगुरु को देख रहे थे, एक टक सदगुरु को देख रहे थे। कहते निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सुरति बिच निरखो, तब उर होत इंजोर। अपने सदगुरु को देख रहे थे। समर्थ रामदास जी महाराज कहते, अम्बा इस डाल को तो काट सकते हो? अंबादास कहते हैं, गुरु आज्ञा की देर है, आपकी आज्ञा होगी। मैं इस वृक्ष पर चढ़ करके इस डाल को काटूंगा, आपकी आज्ञा होगी। समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं, बेटा वृक्ष पर चढ़ करके डाल को काट डालो। गुरु को प्रणाम करके वृक्ष पर चढ़ गए। मंत्र जाप करते हुए, मंत्र जाप मन दृढ़ विश्वासा। अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, प्रणाम करके मंत्र जाप करते हुए वृक्ष पर चढ़ गए और उस डाल को काटना प्रारंभ कर दिए। जब डाल को काट रहे थे, समर्थ रामदास जी महाराज कहते, अम्बा तू पागल हो गया है? तो उसी डाल को काट रहे हो जिस डाल पर तुम बैठे हुए हो। डाल कटने के बाद डाल कुएं में गिरेगा, तो रसातल को चले जाओगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी।
अंबादास कहते गुरुदेव यह छोटी सी कुआं है तो क्या है, मैं आपके आशीर्वाद से तो भवसागर रूपी कुएं को पार करने की आशा रखता हूं और आशा करता हूं। समर्थ रामदास जी महाराज कहते बेटा अगर तेरा ऐसा विश्वास है तो डाल को काट। डाल आधा ही कटा था, मंत्र जाप करते हुए काट रहे थे, डाल आधा ही कटा हुआ था। डाल कटने के वजन नीचे आ, डाल कट गया, टूट भी गया। टूटने के बाद कुएं में गिर गया और डाल के साथ अंबादास भी कुआं में चला गया। शिष्य मंडली में हाहाकार मच गई। समर्थ रामदास जी महाराज बहुत ताकतवर थे, बहुत ताकतवर। डाल को निकालते हैं और डाल को निकाल करके अंबादास को देख रहे। अंबादास कुएं में ध्यान कर रहे हैं। अंबादास को कुएं में अपने सदगुरु का भी दर्शन हो गया। श्री सदगुरु कुएं में सदगुरु का दर्शन हो गया। अंबादास को भी कुएं से निकाला गया। अपने सदगुरु के चरण लिपट गए और लिपटते हुए रोते हुए कहते, हे सदगुरु आज तो आप मेरा कल्याण कर दिए, आज मेरा कल्याण कर दिए, क्योंकि दृष्टि खुल गई और सदगुरु का दर्शन हो गया। समर्थ रामदास जी महाराज कहते बेटा मैं नहीं, तेरा विश्वास ने तेरा कल्याण, तेरा विश्वास ने तेरा कल्याण क्या है, तेरा विश्वास है, तेरा विश्वास ने तेरा कल्याण क्या। भगवान श्री राम कहते मम भरोसे ही हर सन दीना। श्रद्धा प्रेम जिसका नाम था अंबादास, सदगुरु प्रसन्न हो गए। सदगुरु कहते हैं आज से तुम्हारा अंबादास नहीं होगा, आज से तुम्हारा नाम होगा कल्याण दास, जो अपना कल्याण कर लिए। तो गुरु के प्रति समर्पण, गुरु की नित्य कर पूजा, जगतिन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही रहा है। मैं को और कोई दूसरा नहीं, किसी को और देखा तक भी नहीं, झांका तक भी नहीं। हमारे सामर्थ हमारे सदगुरु किसी को और देखा नहीं, किसी को झुका भी नहीं। गुरु के प्रति समर्पण आप लोग जानते होंगे। समर्थ रामदास जी महाराज भोजन करने के बाद पान खाते थे, उनका दांत टूट गया था। श्री सदगुरु दांत टूटा हुआ था, पान खाते थे। और पान कूटने वाला बर्तन और एक सेवक को नियुक्त कर देते हैं। कौन? शिवाजी महाराज। गुरुदेव को भोजन के बाद आप पान देना और कूट करके पान देना, पान लगा करके नहीं देना, कूट करके देना। कूटने के बाद उसका जो मसाला चूना अधिक है घुल जाएगा, हट जाएगा। नहीं तो खाते थे, गाल कभी जीभ कट जाता था। तो पान कूटने वाला बर्तन दिए, शिवाजी महाराज व्यवस्था करके दिए। गुरुदेव को ऐसे ऐसे पान खिलाना है। लेकिन वह शिष्य इतने समर्पित थे गुरु के प्रति, इतने समर्पित थे, विरोधी को अच्छा नहीं लगा। विरोधी के मन में हो गया ये जो है इसी का मान सम्मान हो रहा है, इसको सब लोग, गुरुदेव भी बहुत अधिक चाहते हैं। उनका पान कूटने वाला जो बर्तन था पनबट्टा चुरा लिए। श्री सदगुरु पनबट्टा चुरा लिए। अब पान भोजन करने के बाद पान देना है तो पनबट्टा नहीं है, तो शिष्य क्या किए, हरवरी में। गुरु मांगते थे पान भोजन के बाद मुझे पान दो। वह शिष्य अपने से पान चबाकर, अपने दांत से चबाकर, श्री सदगुरु अपने दांत से चबाकर अपने गुरुदेव को देते हैं और गुरुदेव श्रद्धा प्रेम से खा लेते हैं।
यह खबर शिवाजी महाराज के कानों तक गया। विरोधियों ने कहा, महाराज, जिस सेवक को आप सदगुरु के सेवा के लिए भेजे हैं वह तो अपने दांत से चबाकर सदगुरु को जूठा पान देते हैं। शिवाजी महाराज कहते, मैं भोजनोपरांत आ रहा हूं, कौन है ऐसा आदमी, उसको पकड़ करके रखना। भोजन, गुरुदेव भोजन कर ही रहे थे, उसी समय समर्थ रामदास जी महाराज आते हैं, गुरुदेव के बगल बैठे, एक पान देते हैं, दूसरा पान चबा रहे। शिवाजी महाराज कहते हैं, जिस बर्तन में पान कूटा गया वह बर्तन हाजिर करो। पान कूटने वाला बर्तन पनबट्टा कहाँ है, हाजिर करो। शिष्य तो अपने दांत से चबा करके देते थे। उसी समय शिष्य अंदर गए, हाथ में तलवार लेकर के आए, सदगुरु को नमस्कार करते हैं, मानस जप मानस ध्यान करते हुए, दृष्टि योग की क्रिया करते हुए क्या करते हो शिष्य? अपने गला पर तलवार का प्रहार कर लेते। क्यों? शिवाजी महाराज ने कहा था, जिस बर्तन में पान कूटा गया है वह पनबट्टा हाजिर करो, कूटने वाला बर्तन हाजिर करो। पान कूटने वाला बर्तन तो था नहीं, चबरा था, दांत का चबरा ने अपने आप को अपने मुंह में चबा रहे थे। तलवार लेते हैं, बगल में एक थाल है, तलवार लिए थाल है, ऐसे शेर को अपने गले पर तलवार का प्रहार करते हैं, नाम का सुमरन करते हुए। भजमन सतगुरु दयाल काटे जम जाला। सतगुरु की सेवा करे पावे परवाना हो, कहे कबीर धर्मदास से तेही काल डेरा ना हो। नाम का सुमरन करते हुए जैसे तलवार अपने गले पर प्रहार करते हैं, गला तो कट गया, कट करके सिर यो थाल में आ गया। थाल कटने के बाद सिर थाल में आता है और थाल से लुढ़क कर सदगुरु के गोद में गिर जाता है। समर्थ रामदास जी महाराज की गोद में सिर चला जाता है और सदगुरु देखते हैं, अंतर्यामी सदगुरु सब जानते थे। जैसे देखते हैं उनका सिर मेरे गोद में है, मुंह की ओर देखते हैं तो उनके मुंह में पान है। समर्थ रामदास जी महाराज उनके अपने शिष्य के मुख से पान निकाल करके अपने मुख में ले लिए। शिवाजी महाराज कहते बहुत दुख हो गया। ऐसे गुरु और शिष्य में जो प्रेम था मैंने तोड़ दिया, मैंने तोड़ दिया। शिवाजी महाराज बिलख बिलख करके रो रहे हैं, बिलख बिलख करके रो रहे हैं। उसी समय समर्थ रामदास जी महाराज क्या करते हैं, जो सिर थाल में रखा हुआ था, गोद से थाल में गिरा था, उस सिर को उठा करके अपने गोद में रखते हैं और गोद में रखने के बाद इधर उधर सर इधर है। ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु थे, सिर को उठा करके धर में जोड़ते हैं, धर उठ करके सिर और धर जुड़ता है, उठ करके खड़े हो जाते हैं और समर्थ रामदास जी महाराज के चरण को पकड़ लेते हैं। एक गुरु शिष्य का प्रेम। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति माने, चौथी भगति मम गुण गला करे कपट तजी गाने। श्रद्धा प्रेम से गुरु के प्रति समर्पण रहिए,
सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए। इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा, मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए भजन करते रहिए, सत्संग करते रहिए, सतगुरु की सेवा करे पावे परवाना हो। कहे कबीर धर्मदास से तेहि काल डराना, काल भी डरेंगे। मां सबरी जैसे निर्वाण मुक्ति को प्राप्त किए, हम लोग भी एक न एक दिन मुक्त को पहुंच जाएंगे, मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। यह सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करने से होगा। ध्यान संलग्नता के साथ कीजिए, ये लोग परलोक मंगल में होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग सदान भाव से सुने श्री सद्गुरु महाराज की जय। इन और ठीक है।